आपको क्या लगता है, सबने वैक्सीन लगवाना चाहिए, जरूरी है? मेरा हिसाब से हर किसी भारतीय सिटीजन ने लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोगों को फर्स्ट के बाद हो गया, सेकंड डोज के बाद भी हो गया, लेकिन जो लोगों ने दोनों डोज कंप्लीट करने के बाद हो गया तो वो लोगों को तकलीफ जो है बहुत ही कम हो गई, मतलब रिकवरी रेट फास्टर हो जाता है। रिकवरी रेट फास्टर है। पापा के साथ एक चीज़ नहीं हुई जो हमको पता नहीं था ऐसा भी होता है। उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेने की कोशिश की ताकि उनको भारत बायोटेक वाला वैक्सीन मिले, कोवैक्सीन। लेकिन अभी फॉर्म हमने चेक किया तो उसमें कोविशील्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हो तो आपको प्राइवेट वाला वैक्सीन नहीं मिलेगा। सरकारी अस्पताल में दोनों अवेलेबल है, लेकिन वो आपको कौन सा देते हैं वो उस वक्त आपको बताते नहीं है, बाद में आपको शायद पता चल जाता है। There's something in it that's so beautiful. हमने होल बॉडी चेकअप कराया, एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराया पूरी फैमिली ने, और एक नॉर्मल से ब्लड टेस्ट होते हैं और एक होते होल बॉडी वाले। नॉर्मल वाले में 3 या 4 चीज़ें कवर करते हैं, और होल बॉडी चेकअप में देर आर मोर और लेस 10-15 थिंग्स। उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और कार्ब्स, और आपकी इम्यूनिटी कैसी है, इनफैक्ट आपकी लीवर कंडीशंस भी आप चेक करा सकते हैं। तो वो सारी की एक उत्सुकता थी देखने की कि किसी चीज़ की शरीर में कमी तो नहीं है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इम्यूनिटी वॉज फिट एंड फाइन और सब कुछ ठीक था। उसके बाद हमने कोरोना का टेस्ट कराया जिसके रिजल्ट हमें दूसरे दिन मिले। और अगेन 1-1.5 साल कोरोना के आने के बावजूद हमारे फैमिली में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, नोबडी वाज पॉजिटिव। तो ये एक अच्छी खबर थी। और उसके बाद ही हमने डिसाइड किया कि नाउ वी विल गो फॉर द वैक्सीनेशन, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो फिर वैक्सीनेशन आपका डिले हो जाता है 1-2 महीने से। और क्योंकि 18+ वालों के लिए भी थोड़ा सा डिले हो रहा था, शॉट्स अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे गांधीनगर में, तो एक चक्कर हमने लगाई थी पहले भी, लेकिन इट वाज नॉट अवेलेबल। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आपको आरोग्य सेतु ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, एंड दी एंटायर प्रोसेस वो मैंने की। और पास ही के एक स्कूल में जैसे आपने देखा कि मैं गया और वहाँ पे वैक्सीनेशन हो गया। नाउ वो नर्स जो थी वहाँ पर, उन्होंने मुझे 2 टैबलेट्स दी थी पैरासिटामोल की, और उन्होंने कहा था कि मैंने वैक्सीन कुछ ली होगी दोपहर को 12:30-1 के करीब, और उन्होंने कहा था कि आप अभी जाकर लंच करेंगे तो लंच के बाद आपको एक पैरासिटामोल लेनी है और रात को डिनर के बाद एक लेनी है। तो मैंने ये सोचा कि मोर और लेस ये जो टैबलेट है इसका काम है शायद इम्यूनिटी बढ़ाना या काइंड ऑफ अ पेन किलर। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मुझे वीकनेस फील होगी तभी मैं ये टैबलेट लूँगा, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है। घर आए, लंच किए, उसके बाद में इन दी आफ्टरनून 4:30-5 बजे मैं सो गया, और फिर 1-2 घंटे बाद मुझे जब मेरी नींद खुली तो मेरे अंदर भयंकर वीकनेस आ चुकी थी, और माई हेड वॉज हैवी, सर भारी हो चुका था। लेकिन उस दिन मुझे रात में 10:30-11 के आसपास ऐसा फीलिंग आई कि अब मुझे सो जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये वैक्सीन मेरे ऊपर भारी पड़ सकती है। फिर मेरी नींद खुली 2 बजे, इतनी भयंकर ठंड मुझे लग रही थी। फ़ैन मैंने बंद किया, मैंने सॉक्स पहन लिए, मैंने एक जैकेट पहन लिया, ब्लैंकेट ओढ़ लिया। तो मुझे समझ आया कि अब ये वैक्सीन जो है ये अपना काम और अपना असर दिखाने लगी है। बात यहीं पे नहीं ख़त्म हुई। 2 बजे के बाद हर 1 घंटे बाद मेरी नींद खुल रही थी और मेरा ब्रेन स्टार्टेड पेनिंग। एक होता है हेडेक और एक होता है योर ब्रेन स्टार्ट्स पेनिंग। अनस्टॉपेबल थॉट से मैं तकिए से अपने आप को दबा के मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे तब एहसास हुआ कि जो इंसान रेगुलरली वर्कआउट करता है, जिसने इस लॉकडाउन में काफ़ी अच्छी तरह से नेचुरल तरीके से वेट गेन किया है, मसल मास गेन किया है, उसके बावजूद मेरे साथ ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज पर्सन जो इजीली बीमार पड़े। मैं पिछले 3 या 4 साल से कभी बीमार ही नहीं पड़ा। हल्की सी किसी 1-2 दिन के लिए सर्दी आ गई, उससे ज़्यादा कभी मुझे कुछ होता नहीं है। तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि ये क्या हो रहा है, ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है या ये कुछ और है। 4:30 के आसपास मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे उठना ही पड़ेगा। कैसे भी करके मैं उठा और मैंने अपनी बॉटल कैरी की। माई नीज वे शिवरिंग, मेरे घुटने कांप रहे थे, और मैं दीवार को पकड़ते पकड़ते मैं धीरे धीरे करते हुए किचन की तरफ पहुंचा। वहाँ पे पानी भरा, पानी पिया। बॉडी पेन मुझे हो रहा था, नी जॉइंट्स पेन हो रहे थे, घुटने दर्द हो रहे थे, एल्बोज के जॉइंट्स पेन हो रहे थे, रिस्ट जॉइंट्स पेन हो रहे थे। समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। ये शोल्डर पेन होने लगा, हेडेक होने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ का रिएक्शन हो रहा है। माइंड में आया कि मैंने पैरासिटामोल नहीं ली थी, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हें ले लेनी चाहिए थी। मैंने कहा मुझे जब कुछ हुआ ही नहीं तब मैं क्यों लेता। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ली,
उसके बाद दोबारा लंच के बाद ली। व्हेन इट वाज थर्ड डे, यानी जब तीसरा दिन आया वैक्सीनेशन के बाद, तीसरा दिन मैंने अपना वेट चेक किया। घर पे वेइंग मशीन है, तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन 2 दिन के अंदर आई हैड लॉस्ट 750 ग्राम्स, यानी पौना किलो वज़न मेरा लॉस हो चुका था 2 दिनों के अंदर। और दिख रहा था चेहरे के ऊपर, थोड़े से डार्क सर्कल्स वगैरह निकल गए थे। जिस साइड पे वैक्सीन का शॉट लगता है, लेफ्ट साइड पे, वो बहुत ही सूज चुका था। देयर वाज स्वेलिंग एंड पेन हो रहा था। और मेरी आदत है कि मैं लेफ्ट साइड पे ही सोता हूँ, तो दैट्स वाई आई कुडंट स्लीप ऑन दिस शोल्डर ऑल्सो। देखते देखते 1 हफ्ता पास हो गया वैक्सीन को, और उस 1 हफ्ते में आई लॉस्ट अराउंड 2 kgs ऑफ वेट। उसके बाद मैंने पूरा डाइट मेंटेन किया। वर्कआउट करने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि आपको वर्कआउट तभी करना चाहिए जब व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू आर फीलिंग फाइन। अगर आप अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती धकेलते हो, ज़्यादा मेहनत करवाते हो, तो चांसेस है कि मैं दोबारा बीमार पड़ सकता था। तो इसीलिए मैंने वर्कआउट नहीं किया। 10 दिन का आराम से रेस्ट लिया। उस 10 दिन के रेस्ट में मैंने अपना 1 kg वेट दोबारा से गेन किया। सो अब बची थी 1 किलो की बात। सो आई न्यू कि अगर मैं ठीक से फॉर्म में आ गया तो आई कैन गेन माई वेट। और इसीलिए ही मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बना पाया बीच में। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अभी मेरा 2 kg जो वेट था वो वापस दोबारा से गेन हो चुका है, एंड आई एम वेरी फिट एंड फाइन। इनफैक्ट पहले से ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर इस समय है, पहले से ज़्यादा वेट्स आई एम एबल टू लिफ्ट। मैंने काफ़ी इस चीज़ के बारे में रिसर्च की। WHO की वेबसाइट पर गया, उन्होंने जितने भी 7-8 सिम्टम्स वहाँ पर गिनाए थे कि जो हो सकते हैं 18 to 40 ईयर्स एज गैप वाले ग्रुप को, तो वो सारे सिम्टम्स मुझे हो गए थे। और मुझे लगता है कि दिस वॉज नॉट जस्ट बिकॉज कि मैंने पैरासीटामोल टाइम पे नहीं ली, क्योंकि ये कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन जब मेरे कुछ दोस्त हैं अब्रॉड, और तो उनसे मैंने जब बात की कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो उसमें से एक ने कहा दिस हैपन्स बिकॉज योर बॉडी वॉज फाइटिंग टू हार्ड। वो ये कह रही थी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा होने के कारण आपकी बॉडी वैक्सीनेशन के अगेंस्ट ज़्यादा फाइट मार रही थी, इसलिए अपनी बॉडी आपका टेम्परेचर गेन कर लेती है और सारे सेल्स लड़ने में लग जाते हैं। और बिकॉज दिस वैक्सीन वर्क्स ऑन योर DNA, मतलब आपका जो DNA होता है, सेल से भी छोटी चीज़ DNA लेवल पर ये वैक्सीन आपकी बॉडी को हमेशा के लिए चेंज कर देती है। परमानेंटली एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है आपके शरीर के अंदर, इसकी वजह से इतना ट्रिमेंडस इफेक्ट आपके ऊपर आया। और उसने कहा कि ये तो एक पॉजिटिव साइन थी कि आपकी बॉडी ने इतनी फाइट मारी। वैक्सीनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों शॉट्स जब लग जाएंगे तब पॉसिबिलिटी ये है कि कोरोना आपको फिर भी हो सकता है, लेकिन डेथ के जो चांसेस, डेथ रेट जो है वो काफ़ी हद तक नीचे गिर जाता है। और सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, तो ज़रूरी है और फ्री है, इसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं होते। और जो लोग इंजेक्शन से डरते, आई वुड लाइक टू टेल देम कि यार लाइफ में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, तो उसके लिए डर मन से निकाल दो, वैक्सीन ले लो। दूसरा वाला वैक्सीन जो है, दूसरा शॉट, इट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर 84 डेज़, तो वो भी आरोग्य सेतु ऐप से या आपके SMS पे आपको आ जाएगा अलर्ट कि आपको कब आपकी वैक्सीनेशन लेनी है। मेरे साथ जो हुआ दैट इज़ अनहर्ड ऑफ। मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, किसी के साथ भी इस टाइप का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है किसी को, बट आगे ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस था। इसीलिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, मास्क पहनो, वैक्सीनेशन को सीरियसली लो। कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, 3rd वेव भी आ सकती है, 4th भी आ सकती है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये कोरोना इसके आगे ज़िंदगी भर हमारा पीछा ना छोड़े, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो एंड अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें सोचो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Listen, I can see the light.